Hello everyone, welcome back to my channel. This is Jaya. Today we will discuss about the topic mania, which comes under chapter 7 ICD code F30. In this we will deal with the definition, causes, stages, clinical features, diagnosis and treatment. So let's start with the definition. It is psychotic disorder characterized by self-importance ideas, hyperactivity, increased psychomotor activity, mood elevation, flight of ideas. जो मेनिया है वो एक साइकोटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपको दिखाई देगा सेल्फ इम्पोर्टेंस आइडियाज़। पेशेंट के अंदर आपको आत्म महत्व के विचार देखने को मिलेंगे। हाइपर एक्टिविटी रहेगा पेशेंट, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, पेशेंट का साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ा हुआ दिखाई देगा। मूड एलिवेशन, पेशेंट का मूड जो है वो एलिवेट होगा। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेस। फर्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन में होते हैं। नॉर एपिनेफ्राइन जो हार्मोन है वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा, इंक्रीज होगा। डोपामिन का लेवल भी बढ़ा हुआ रहेगा पेशेंट के अंदर। सेरोटोनिन का भी लेवल बढ़ा हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जेनेटिक। जेनेटिक में फैमिली हिस्ट्री से 1 to 2% चांसेस होते हैं मेनिया को कॉज करने के। पेरेंट्स में 10 to 15% भी चांसेस होते हैं। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनमें 40 to 70% चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है साइकोडायनामिक। जिनकी फैमिली एग्रेसिव होती है उनके अंदर भी चांसेस मेनिया को कॉज करने के बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है न्यूरोस्ट्रक्चरल। लीशन इन राइट हेमिस्फीयर। अगर ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर में लीशन पाया जाए तो उनके अंदर भी मेनिया को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये थे कॉजेस। फर्स्ट कॉज न्यूरोट्रांसमीटर है, सेकंड जेनेटिक, थर्ड साइकोडायनामिक एंड फोर्थ न्यूरोस्ट्रक्चरल। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेजेस। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ एलिवेटेड मूड। एलिवेटेड मूड के 4 स्टेज हैं। फर्स्ट है यूफोरिया। यूफोरिया के अंदर पेशेंट के अंदर आपको दिखेंगे माइल्ड प्लेजरेबल फीलिंग्स दिखाई देगा। जो मूड है उसका एलिवेट रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। सेकंड एलेशन। एलेशन में आपको पेशेंट का यूफोरिया स्टेज भी आपको दिखाई देगा और साथ ही साथ उसके जो साइकोमोटर एक्टिविटी है वो भी बढ़े हुए दिखाई देंगे। थर्ड एक्साल्टेशन। एक्साल्टेशन थर्ड स्टेज में आपको पेशेंट का एलेशन मूड दिखाई देगा प्लस डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर भी दिखाई देगा। फोर्थ एक्टेसी। एलिवेटेड मूड का फोर्थ स्टेज है। इसमें आपको एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। ये हैं 4 स्टेजेस। फर्स्ट इज यूफोरिया, सेकंड इज इलेशन, थर्ड इज एक्साल्टेशन, फोर्थ इज एक्टेसी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स। फर्स्ट है स्पीच। स्पीच में आपको पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेंगे? फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। पेशेंट डे ड्रीमिंग में रहेगा। स्पीक लाउडली। मेनिया वाले जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाउड वॉइस में आपसे बातें करेंगे। इंक्रीज प्रेशर ऑन वर्ड्स। जो शब्द बोलेंगे उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगाकर वो बातों को करेंगे। क्लैंग एसोसिएशन आपको देखने को मिलेंगे। क्लैंग एसोसिएशन मीन्स स्पीकिंग राइमिंग वर्ड्स, जैसे कि हैट, कैट, मैट, इस तरीके के वर्ड्स को भी वो बोलेंगे। नेक्स्ट है परसेप्शन। परसेप्शन में आपको देखने को मिलेंगे ऑडिटरी हैलुसिनेशन। मेनिया वाले पेशेंट को ज़्यादातर ऑडिटरी हैलुसिनेशन होता है। नेक्स्ट है थॉट। मेनिया वाले पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेंगी डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। मैंने डेल्यूजन को डिटेल में पढ़ाया है, आप इसको जाकर देख भी सकते हैं। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर में पेशेंट बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है, अपने आप को कहीं का
प्राइम मिनिस्टर समझने लगता है। वो सोचता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान हूँ, मेरे से बढ़कर और कोई नहीं है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, पेशेंट को शक होने लगता है, उसको लगता है कि उसको कोई मारना चाहता है, कोई उसकी फैमिली, कोई फ्रेंड्स, उसके नेबर्स उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस तरीके के डिल्यूजन पेशेंट को होने लगता है, मेनिया वालों को। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है इंसाइट। इंसाइट जो उसका रहेगा वो एब्सेंट रहेगा। नेक्स्ट है जजमेंट। उसका जो जजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अदर क्लिनिकल फीचर्स। फर्स्ट पॉइंट है ड्रेस्ड अप इन गॉडी एंड फ्लैम्बोयेंट क्लोथ्स। पेशेंट, मेनिया वाला जो पेशेंट होता है वो आपको बहुत ही ज़्यादा भड़कीला कपड़ा पहना हुआ दिखाई देगा, बहुत ही ज़्यादा मेकअप शेकअप में रहेगा। इस तरीके के वो ड्रेसअप होके बाहर निकलने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फूड इनटेक डिक्रीज्ड ड्यू टू ओवर एक्टिविटी। ओवर एक्टिविटी की वजह से उनका जो फूड इनटेक होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिक्रीज्ड स्लीप लेस दैन 3 आवर्स। वो 3 घंटे से भी कम सोएंगे। उनकी जो स्लीप कैपेसिटी है, स्लीप टेंडेंसी है, वो कम हो जाती है। डिक्रीज्ड अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। मेनिया वाले पेशेंट में आपको उनके अटेंशन, उनके कंसंट्रेशन में भी आपको कमी दिखाई देगी। नेक्स्ट है हाइपर सेक्शुअल एंड प्रोमिस्कुअस बिहेवियर। पेशेंट के अंदर आपको हाइपर सेक्शुअल एक्टिविटी देखने को मिलेंगे और प्रोमिस्कुअस बिहेवियर मीन्स सेम पर्सन फ्रिक्वेंटली सेक्स विथ डिफरेंट पीपल। एक ही पर्सन डिफरेंट पीपल से बार बार सेक्शुअल एक्टिविटी को करता है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस आपको कैसे करना है मेनिया वाले पेशेंट को? फर्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन करके भी मेनिया को डायग्नोस किया जा सकता है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करके भी मेनिया को डायग्नोस करते हैं। बेस्ड ऑन साइन एंड सिम्टम्स, पेशेंट के साइन और सिम्टम्स को लेकर भी डायग्नोस किया जा सकता है। पास्ट एंड प्रेजेंट हिस्ट्री, आप पास्ट एंड प्रेजेंट हिस्ट्री को लेकर भी आप मेनिया को डायग्नोस करने में हेल्प होता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट मोडालिटीज़। क्या क्या ट्रीटमेंट आप मेनिया वाले पेशेंट को देंगे? फर्स्ट है फार्माकोथेरेपी। इसमें लिथियम 900 to 2100 mg पर डे देते हैं। कार्बामाजिपाइन 600 to 1800 mg पर डे पेशेंट को देते हैं। सोडियम वैलप्रेट 600 to 2600 mg पर डे दिया जाता है। अदर ड्रग्स में क्लोनाजिपाम, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसको हम ECT बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर एक्यूट मैनिक एक्साइटमेंट इफ़ नॉट एडिक्वेटली रिस्पॉन्डिंग टू एनी एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स। जब पेशेंट को एक्यूट मैनिक एक्साइटमेंट होना शुरू होता है और उसको एंटीसाइकोटिक ड्रग से भी वो कंट्रोल नहीं होता है तो ECT दिया जाता है। नेक्स्ट है साइकोसोशल ट्रीटमेंट। फैमिली एंड मैरिटल थेरेपी इज़ यूज्ड टू डिक्रीज इंट्राफैमिलियल एंड इंटरपर्सनल डिफ़िकल्टीज़। साइकोसोशल ट्रीटमेंट में फैमिली थेरेपी, मैरिटल थेरेपी ये सब दिया जाता है ताकि इंटरपर्सनल जो भी डिफ़िकल्टीज़ है इसको कम किया जा सके। In next video, we will discuss about the topic depression. So this was the end of my video. If you really like my video, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.